पद्मावती या पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रत्नसेन रतनसेन 1302-1303 की रानी थी। यह एक राजपूत रानी थी और इनका ऐतिहासिक अस्तित्व तो प्रायः इतिहासकारों द्वारा काल्पनिक स्वीकार कर लिया गया है। इस नाम का मुख्य स्रोत मलिक मुहम्मद जायसी कृत पद्मावत नामक महाकाव्य है। 3 अन्य जिस किसी ऐतिहासिक स्रोतों या ग्रंथों में पद्मावती या पद्मिनी का वर्णन हुआ है वे सभी पद्मावत की परवर्ती हैं। इतिहास ग्रंथों में अधिकतर पद्मिनी नाम स्वीकार किया गया है, जबकि जायसी ने स्पष्ट रूप से पद्मावती नाम स्वीकार किया है। जायसी के वर्णन से स्पष्ट होता है कि पद्मिनी से उनका भी तात्पर्य स्त्रियों की उच्चतम कोटि से ही है। जायसी ने स्पष्ट लिखा है कि राजा गंधर्वसेन की 16,000 पद्मिनी रानियां थी, 6 जिनमें सर्वश्रेष्ठ रानी चंपावती थी, जो कि पटरानी थी। इसी चंपावती के गर्भ से पद्मावती का जन्म हुआ था। 7 इस प्रकार कथा के प्राथमिक स्रोत में ही स्पष्ट रूप से पद्मावती नाम ही स्वीकृत हुआ है। जायसी के अनुसार पद्मावती सिंगल द्वीप 8 के राजा गंधर्वसेन 9 की पुत्री थी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह योगी के वेश में वहां जाकर अनेक वर्षों के प्रयत्न के पश्चात उसके साथ विवाह करके उन्हें चित्तौड़ ले आए थे। वह अद्वितीय सुंदरी थी और रतनसेन के द्वारा निरादृत कवि पंडित तांत्रिक राघव चेतन 10 के द्वारा उनके रूप का वर्णन सुनकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था। 8 माह के युद्ध के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सका तो लौट गया और दूसरी बार आक्रमण करके उसने छल से राजा रतन सिंह को बंदी बनाया और उन्हें लौटाने की शर्त के रूप में पद्मावती को मांगा। तब पद्मावती की ओर से भी छल का सहारा लिया गया और गोरा बादल की सहायता से अनेक वीरों के साथ वेश बदलकर पालकियों में पद्मावती की सखियों के रूप में जाकर राजा रतन सिंह को मुक्त कराया गया। परंतु इस छल का पता चलते ही अलाउद्दीन खिलजी ने प्रबल आक्रमण किया, जिसमें दिल्ली गए प्राय सारे राजपूत योद्धा मारे गए। राजा रतन सिंह चित्तौड़ लौटे, परंतु यहाँ आते ही उन्हें कुंभलनेर पर आक्रमण करना पड़ा और कुंभलनेर के शासक देवपाल के साथ युद्ध में देवपाल मारा गया, परंतु राजा रतन सिंह भी अत्यधिक घायल होकर चित्तौड़ लौटे और स्वर्ग सिधार गए। इतिहास में जायसी के उक्त कथानक ने कुछ हेर फेर के साथ प्रायः उसी कहानी को दोहराया है। मुख्यतः भाटों की कथाओं के आधार पर लिखने के कारण कर्नल टॉड का वर्णन ऐतिहासिक बहुत कम रह गया है। उन्होंने राजा रत्नसिंह या रतनसेन के बदले भीम सिंह का नाम दिया है और वह भी वस्तुतः राणा नहीं बल्कि राणा लक्ष्मण सिंह के चाचा थे, जो कि लक्ष्मण सिंह के बच्चे होने के कारण शासन संभाल रहे थे। कर्नल टॉड ने लक्ष्मण सिंह और उसके संरक्षक के रूप में भीम सिंह के शासन का आरंभ 1275 ईस्वी में माना है, जबकि यह सर्वज्ञात बात है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1303 ईस्वी में हुआ था। इसी प्रकार कर्नल टॉड ने पद्मिनी को सिंगल द्वीप के चौहान वंशी हमीरचंद की लड़की बतलाया है। इन परिवर्तनों के सिवा शेष कहानी अपवादों को छोड़कर प्रायः पद्मावत वाली ही है। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच जैन ग्रंथ नबीनंदन जैन उद्धर चितई चरित्र और रायन सेहरा ने रानी पद्मिनी का उल्लेख किया है। तेजपाल सिंह धामा ने अपने चर्चित शोधपरक उपन्यास अग्नि की लपटें में इन्हें जाफना से प्रकाशित ग्रंथों के आधार पर श्रीलंका की राजकुमारी सिद्ध किया है। इनकी कहानी जायसी के पद्मावत से थोड़ी अलग है। रानी पद्मिनी, राजा रत्नसिंह तथा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को लेकर इतिहासकारों के बीच काफी पहले से पर्याप्त मंथन हो चुका है। 17 इस संदर्भ में सर्वाधिक उद्धृत तथा प्रमाणभूत महामहोपाध्याय राय बहादुर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का मत माना गया है। ओझा जी ने पद्मावत की कथा के संदर्भ में स्पष्ट लिखा है कि इतिहास के अभाव में लोगों ने पद्मावत को ऐतिहासिक पुस्तक मान लिया, परंतु वास्तव में वह आजकल के ऐतिहासिक उपन्यासों की सी कविताबद्ध कथा है, जिसका कलेवर इन ऐतिहासिक बातों पर रचा गया है कि रत्नसिंह चित्तौड़ का राजा, पद्मिनी या पद्मावती उसकी रानी और अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान था, जिसने रत्नसिंह से लड़कर चित्तौड़ का किला छीना था। बहुधा अन्य सब बातें कथा को रोचक बनाने के लिए कल्पित खड़ी की गई है, क्योंकि रत्नसिंह एक बरस भी राज्य करने नहीं पाया। ऐसी दशा में योगी बनकर उसकी सिंगल द्वीप लंका तक जाना और वहां की राजकुमारी को ब्याह लाना कैसे संभव हो सकता है। उसके समय सिंगल द्वीप का राजा गंधर्वसेन